एफबीआर प्रॉपर्टी टैक्स रिडक्शन 2026 की डिटेल के साथ मैं बिलाल हसन चीमा जीएचसी कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एफबीआर प्रॉपर्टी टैक्स रेट्स हाफ कर दिए गए। बायर एंड सेलर के लिए बड़ी खुशखबरी। बजट 2026 के अंदर आखिर क्या क्या इसकी तमाम तर तफसीलात हैं आप जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इससे पहले जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दिया करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एफबीआर की तरफ से बायर और सेलर के लिए जो आने वाले टैक्सेस हैं इस हवाले से एक नुमाया जो है कमी कर दी है। इस हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का प्लान कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो तफसीलात आप जानेंगे। जो मेजर खबर है जिस हवाले से हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको तफसीलात फराहम करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले विद होल्डिंग टैक्सेस में नुमाया कमी कर दी है। अब उसके अंदर उसका ऐलान भी हो चुका है और ये जो नए टैक्सेस हैं इसका इजरा जो होगा वो 1 जुलाई 2026 से होगा। और इसको बेसिक जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि तमाम दुनिया इस हवाले से जानती है कि जितने भी कंट्रीज की इकोनॉमी चलती है और एक वाहिद सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट का सेक्टर है जिसकी बेस के ऊपर मल्टीपल किस्म के ऑप्शंस ओपन होते हैं लोगों के लिए और सबसे ज्यादा सरमायाकारी होने वाली इसी बेस के ऊपर किसी भी कंट्री के अंदर होती है। तो इस हवाले से एक ये बहुत बड़ा बड़ी खुशाइन बात है। और आखिरकार 2026 के अंदर इस हवाले से जो टैक्सेस में कमी की गई है अभी हम आपको वो बताते हैं। सेलर के जो टैक्स है, जैसे कि सेलर के नए टैक्स पहले 50 लाख के लिए जो कोई भी प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू होती थी, पुराना टैक्स उसका 4% था लेकिन उसको कम करके 2% पे कर दिया गया। फिर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू थी उसके लिए 4.5% का टैक्स था, जबकि नया टैक्स 2.25 कर दिया गया। फिर इसी तरह 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिए जो टैक्स था वो 5% था, जिसको कम करके 2.5% कर दिया गया। फिर इसी तरह 10 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी के ऊपर 5.5% पुराना टैक्स था, अब उसको कम करके 2.75 कर दिया गया है। यानी कि ये जो सेलर का टैक्स है ये अब आइंदा से उसको इतना अदा करना पड़ेगा। उसके बाद परचेजर के टैक्सेस के हवाले से बात की जाए तो परचेजर के लिए 50 लाख तक के लिए जो प्रॉपर्टी का टैक्स था वो 1% था, जबकि नया टैक्स जो है 0.5% कर दिया गया है। फिर इसी तरह जो 5 करोड़ तक के लिए प्रॉपर्टी का जो टैक्स था वो 1.5% था, जिसको कम करके 0.75% कर दिया गया है। इसी तरह 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के लिए 2% टैक्स था, जिसको कम करके 1% कर दिया गया है। और 10 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी का जो टैक्स था वो 2.5% था, जो कि कम करके 1.25% कर दिया गया। यानी कि बायर को भी टैक्स में 50% तक का रिलीफ दिया गया है। और ये बहुत बड़ा रिलीफ है डेफिनेटली। इसकी वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, अब उम्मीद यही की जा रही है कि इसको इसमें बूम आएगा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। और जैसे कि अक्सर आपने देखी होगी वीडियोस भी जिसके अंदर मिनिस्टर्स भी और हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस हवाले से लोगों को इनकरेज कर रही है कि अब आप रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए आए और अपने मुल्क का पहिया चलाएं। फिर इसका फायदा क्या होगा? प्रॉपर्टी खरीदने और बेचना अब काफी जो है उसमें टैक्सेस की आपको बचत मिलेगी। और उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर डेफिनेटली मार्केट इसकी दोबारा से एक्टिव हो जाएगी और इन्वेस्टर को मजीद कॉन्फिडेंस में दिया गया है और उनके कॉन्फिडेंस को मजीद मजबूत तर किया जाएगा। हाउसिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी और गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंटेशन ट्रांजैक्शन में इजाफा देखने को मिल सकता है। अब ये तमाम तर चीज़ों में डेफिनेटली आप भी मेरी बातों से मुत्तफिक होंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट आती है तो आपका पूरे मुल्क का पहिया चलता है उसकी वजह से। और ये बहुत ज़रूरी और अहम कदम था जो कि गवर्नमेंट को पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन खैर 2026 के अंदर आखिरकार इन चीज़ों को कंप्लीट कर लिया गया। तो दोस्तों एफबीआर की तरफ से प्रॉपर्टी बायर और सेलर के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज समझा जा रहा है। आपकी इस अपडेट के बारे में क्या राय है? हमें जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और कॉल पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश ये करते हैं कि आपको ऐसा मशवरा दें जहाँ पे भी आप बेशक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि आपको उसमें
मैक्सिमम मार्जिन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।